हेलो 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 मित्रों। कैसे हैं आप सब? एंड आपका वीकेंड कैसा गया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर अपलोडिंग सच अ शॉर्ट एपिसोड लास्ट नाइट, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये 25th एपिसोड है, इसीलिए। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड और देखते हैं अवनी के साथ क्या क्या होने वाला है। समीरा और अवनी के बीच में हुए रोमांटिक मोमेंट के बाद वो दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे को टीज कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों टायर्ड होकर बेड पे लेट जाते हैं एक दूसरे के। समीरा कहती है, तुम बिल्कुल बच्ची हो। और अवनी कहती है, और तुम वियर्ड। वो क्या था? क्यों क्यों किस किया तुमने मुझे? अवनी तब भी थोड़ी थोड़ी ब्लश कर रही थी। समीरा हंसती है और अवनी की तरफ टर्न करती है और कहती है, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। वैसे दोस्ती में तो ये सब टीजिंग चलता रहता है, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कह सकती हो। आई विल स्टॉप इट। अवनी तुरंत कहती है, मैंने कब बोला मुझे प्रॉब्लम है? समीरा एक नॉटी स्माइल देते हुए कहती है, अच्छा तो अगर मैं अभी कुछ करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? ऐसे कह के वो अवनी के लिप्स की तरफ देखते हुए उसके पास जाने लगती है। अवनी पैनिक होकर समीरा को बहुत ज़ोर से धक्का मारती है और समीरा सीधा बिस्तर से ज़मीन पर जाकर गिरती है। उसके कमर पे बहुत ज़ोरों का लगता है, तो समीरा चिल्लाते हुए कहती है, आए मेरी कमर गई। अवनी एटीट्यूड के साथ कहती है, गुड, इंस्टेंट कार्मा। मेरे साथ पंगा लोगी तो ऐसा ही होगा। समीरा क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, अभी अभी कौन खड़ूस लग रहा है, मैं या तुम? अवनी कहती है, ज़्यादा बको मत और जाकर फ्रेश हो जाओ। ऐसे कह के वो सब सामान ठीक करने लगती है जो उन दोनों ने गिराया था। समीरा सोचती है, अवनी ने अभी तक गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या उसे अच्छा नहीं लगा या फिर उसने देखा ही नहीं? अवनी नोटिस करती है कि समीरा अभी तक वहीं पे खड़ी है और कुछ सोच रही है, तो वो कहती है, अभी तक यही हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, आंटी डिनर के लिए बुलाने ही वाली होगी। समीरा पूछती है, मैंने तुम्हें कुछ कहा था ऑफिस जाने से पहले? अवनी कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या कहा था? याद नहीं आ रहा मुझे, मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसे कह के वो बाहर चली जाती है कमरे से। समीरा सैड और डिसअपॉइंटेड हो जाती है। सोचती है, मैंने कितनी शिद्दत से वो ख़रीदा था अवनी के लिए, उसने देखा भी नहीं। फिर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अवनी बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रही थी डिनर टेबल पर। वो समीरा का वेट कर रही थी। दादी कहती है, किसके लिए इंतज़ार कर रही है? खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। अवनी कहती है, हाँ वो समीरा के आने के बाद कर लूँगी। अवनी ये कैजुअली कहती है, पर वहाँ पर बैठे सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रहे थे। दादी टीस करते हुए कहती है, अरे ऐसे क्यों देख रही हो बच्ची को? अपने वाइफ के लिए ही तो इंतज़ार कर रही है। ये कितनी अच्छी बात है ना अवनी? अवनी थोड़ी सी शाई फील करने लगती है और किसी की तरफ ना देखते हुए बस अपनी प्लेट की तरफ ध्यान देने लगती है। तभी समीरा वहाँ आकर अवनी के साइड में बैठ जाती है। सब लोग उसे भी बहुत स्माइल करते हुए देख रहे थे। समीरा को अजीब लगता है, तो वो अवनी की तरफ थोड़ा सा झुकती है और कहती है, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर से कोई प्लान बना रहे हैं क्या हमारा अगेंस्ट? अवनी कहती है, मैं मुझे क्या पता। दादी कहती है, क्या खुसर फुसर कर रही हो तुम दोनों, ज़रा हम भी तो सुने। समीरा एक नॉटी सी स्माइल करती है, एक बार अवनी की तरफ देखकर कहती है, सच में जानना चाहती है? शर्म तो नहीं आएगी कपल्स के बीच की प्राइवेट बातें सुनकर? अवनी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि खाना गले में अटक जाता है और वो खांसने लगती है। समीरा पानी देती है और अवनी उसकी तरफ गुस्से से देखती है। समीरा को तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करके। उनके घर वाले भी ये सब देखकर खुश हो रहे थे। समीरा की माँ उसके पापा से कहते हैं, देखिए ये दोनों कैसे करीब आ रहे हैं। पर समीरा के पापा को तो इससे कोई मतलब नहीं है।
वो अपनी वाइफ को इग्नोर करते हुए अवनी से कहते हैं, अवनी बेटा, कल तुम हमारे साथ ऑफिस चलोगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम्हारी माँ की कंपनी और मेरी कंपनी एक डील भी साइन करने जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे रहो, क्योंकि इन फ्यूचर तुम ही तो तुम्हारी माँ की कंपनी को संभालोगी, इसीलिए। अवनी को ये बात बिल्कुल भी नहीं हज़म होता था कि उसे ही अब इन फ्यूचर अपनी माँ की कंपनी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद का कुछ करना चाहती है। अवनी इरिटेट तो होती है, पर वो फिर भी कहती है, हाँ ठीक है, मैं चलूँगी अंकल। समीरा ने ये पहले भी नोटिस की थी कि अवनी को किसी भी हालत में अपनी माँ की कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। वो खुद से कुछ करना चाहती थी और अवनी की यही बात समीरा को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करता है। नेक्स्ट डे अवनी समीरा के साथ उसके ऑफिस में जाती है। दोनों ने ही फॉर्मल्स पहने थे। अवनी वाइट शर्ट, पिंक ब्लेज़र और वाइट ट्राउज़र्स, और समीरा वाइट शर्ट, डीप ब्लू ब्लेज़र और ब्लैक ट्राउज़र्स। जैसे वो दोनों बिल्डिंग में एंटर करते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ बस उन्हें ही देखते रहते हैं। समीरा की कंपनी बिल्डिंग में आने का अवनी का सेकंड टाइम होता है। फर्स्ट टाइम तो एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, इसीलिए समीरा कहती है, तुम अकेले इधर उधर मत जाना, डील साइन हो जाने के बाद मैं तुम्हें पूरा बिल्डिंग दिखा दूँगी। अवनी कहती है, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ किड, तुम जाओ और अपना काम करो, मुझे कॉफ़ी पीना है, मैं कैंटीन में जा रही हूँ। ऐसे कह के वो जाने ही वाली होती है, पर समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है चलो, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी कॉफ़ी पीना है। अवनी थोड़ी नर्वस होकर आसपास देखती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें देख रहे थे और हंस रहे थे। उसे थोड़ा शाई और एम्बैरेस्ड फील होता है। वो समीरा से धीरे से गुस्सा होकर कहती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ऑफिस में हो, क्या हाल है भी तुम्हारा? हाथ छोड़ो मेरा, सब देख रहे हैं। समीरा उन एम्प्लॉयज़ की तरफ एक दफ़ा देखती है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। समीरा कहती है, नौटंकी कहीं की, चलो अभी। वो ऐसे कहकर अवनी को लेकर कैंटीन में चली जाती है। आशु भी वहीं पे थी, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था अवनी पर, क्योंकि वो कितने सालों तक ट्राई कर रही थी समीरा के करीब जाने की, पर वो कुछ भी कर लेती थी, पर फिर भी समीरा उसे फ्रेंड जोन में ही रखती थी। आशु मन ही मन कहती है, पहले मेरी डैड की रेपुटेशन तुम्हारी माँ ने ख़राब की, अभी तुम समीरा को मुझसे छीनना चाहती हो अवनी। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बनाती हूँ। और समीरा को तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगी, वो सिर्फ मेरी है। अवनी और समीरा जब कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करती है तो देखती है सभी लोग वहीं पे हैं। निर्मला जी और विक्रम चौहान यानी कि समीरा के डैड भी वहीं पे थे। अवनी अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है और समीरा एज अ CEO उस मीटिंग को स्टार्ट करती है। अचानक समीरा की डैड कहती है, वेट समीरा, हमारा एक पार्टनर अभी तक नहीं आया है, लेट्स पॉज दिस मीटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। समीरा अपने पापा के पास जाती है और धीरे से कहती है, पापा आपने तो मुझे लिस्ट दिया था, सभी लोग तो यहीं पे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो समीरा के पापा कहते हैं, मैं आशु के डैड के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने कल रात को मुझे कॉल किया था, मैंने रिफ्यूज़ करने की कोशिश की थी, पर वो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट इस प्रोजेक्ट पर लगाना चाहते हैं, सो आई थॉट उनको एक चांस देना चाहिए। समीरा कहती है, आई एम नॉट एग्रीइंग विथ यू डैड, सिर्फ पैसों के लिए उनको इस प्रोजेक्ट पर इंक्लूड करना, दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। समीरा के पापा समीरा की तरफ बहुत गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, शट योर माउथ, मैं जो डिसाइड करूँगा वही होगा, तुम सिर्फ नाम के वास्ते CEO हो, कुछ काम तो करती नहीं ढंग से। अवनी उन दोनों के ठीक ऑपोजिट में बैठी थी, तो वो सब कुछ सुन पा रही थी, वो लोग क्या कह रहे थे। अवनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है समीरा के लिए, क्योंकि वो जानती है कि कितने घंटे समीरा ऑफिस में रहती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, ठीक से सोती भी नहीं है रात को, वो सब कुछ नोटिस करती थी। समीरा के डैड के बातों से उसे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है। वो मन ही मन कहती है,
इन्हें समीरा का स्ट्रगल और हार्डवर्क दिखाई नहीं देता है क्या? काम करते करते आंखों के नीचे गड्ढा हो गया है। लिटरली वो कितनी दुबली पतली हो गई है, ठीक से खाना भी नहीं खाती, ठीक से सोती भी नहीं है। और ये सब उसके पापा क्या कह रहे हैं? तभी कुछ लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करते हैं और अवनी देखती है कि आशु भी उन्हीं लोगों के साथ है। जब समीरा उन लोगों को देखती है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि आशु और आशु के डैड थे, यानी कि विनीत तिवारी। वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है। उसके साथ साथ वो इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं और इसी चीज़ को निर्मला जी यानी कि अवनी की माँ ने एक्सपोज कर दिया था कुछ साल पहले। उसकी वजह से विनीत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसका रेपुटेशन भी चला गया था। इसीलिए तब से आज तक निर्मला जी उसका राइवल है और विनीत तिवारी जैसे भी करके अपना बदला लेना चाहता है। आशु भी अपने डैड के रास्ते पर ही जा रही थी, तो उसे भी मेहरा इंडस्ट्री को ख़त्म करना था। समीरा आशु से कहती है, यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग आ रहे हो इस डील साइनिंग के लिए? आशु हंसते हुए कहती है, सरप्राइज़ देना चाहती थी इसीलिए। अब तो ये डील साइन होने के बाद हम दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक साथ, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे कह के आशु समीरा का हाथ पकड़ लेती है और ये अवनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई हक नहीं है। इसीलिए वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो नोटिस करती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही है और स्ट्रेस भी दिख रही है। तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों हो रही हो? तो उसकी माँ कहती है, अरे कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। अवनी कहती है, झूठ मत बोलिए, अब सोच नहीं रही थी, अब ओवर थिंकिंग कर रही थी, अब स्ट्रेस ले रही हो अभी। अवनी की माँ कुछ नहीं कहती और फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। मीटिंग के बाद सारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स चले जाते हैं सिवाय आशु और उसके डैड यानी कि विनीत तिवारी के। वो वहीं पे रुकते हैं और फिर समीरा के पापा से कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान मुझे इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। समीरा के पापा भी कहते हैं, अरे थैंक यू की क्या बात है, वैसे भी आपका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एरिया में बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ अपना बिजनेस समझता हूँ, आपके पास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह बात निर्मला जी को गुस्सा दिला देता है, तो वो कहती है, हैव अ नाइस डे एवरीवन, मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। अवनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है अपनी माँ की बिहेवियर को देखकर। वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे जाती है ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, वो इतनी क्यों गुस्सा में है। आशु भी मौका देखकर समीरा के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, यार तू कहाँ बिजी रहती है, कितनी बार कॉल किया था मैंने और मेरे टेक्स्ट का एक भी रिप्लाई नहीं दिया तूने। समीरा उससे थोड़ा दूर जाती है और कहती है, तू जानती है ना मेरी पोजीशन, मैं एक CEO हूँ और मुझे फ्री टाइम नहीं मिलता है। आशु कहती है, तू जो इतना स्ट्रेस ले रही है ना, बुढ़ी हो जाएगी 40 से पहले, यार चिल कर थोड़ा। आज मैं हमारी कॉलेज के फ्रेंड्स को बुलाया है पब में, तू भी चल और मैं ना नहीं सुनूंगी। समीरा फिर भी रिफ्यूज़ करती है और कहती है, आई एम वेरी सॉरी पर मुझे काम है, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। आशु फिर भी ज़िद करती रहती है, तू आ रही है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अचानक विनीत जी कहते हैं, अरे किस बात के लिए बहस हो रहा है? आशु तो अपनी पापा की बिगड़ी बेटी है। वो कहती है, देखो ना पापा, मैं कितनी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ समीरा को कि मेरे साथ पब में जाए, हमारे सभी दोस्त वहाँ पे आएंगे, एक छोटा सा रियूनियन होगा और इस महारानी को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। विनीत जी कहते हैं, समीरा बेटा जाओ थोड़ा रिलैक्स होके आओ, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद शायद ही तुम्हें रिलैक्स होने का टाइम मिले।
समीरा के पापा को ये सब अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी वो कहते हैं हाँ समीरा, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम अभी जो करना है कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अवनी तभी वहाँ पे आती है। वो अपनी माँ के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती। तो अवनी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। आशु अवनी को देखकर समीरा के और पास जाकर खड़ी होती है। समीरा ना चाहते हुए भी कहती है ठीक है मैं चलूँगी, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। आशु उसे टाइट हग कर लेती है और कहती है थैंक यू सो मच समीरा, यू आर द बेस्ट, आज बहुत मज़ा आएगा। अवनी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फिर से जेलस फील करने लगती है और मन में कहती है यार आशु इतना चिपकू क्यों है, हर वक्त समीरा के साथ चिपकी रहती है। और समीरा को तो देखो कितना ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रही है। मैं उसके सामने खड़ी हूँ और वो मुझे नोटिस ही नहीं कर रही है। मन तो कर रहा है अभी उस चिपकली की बाल उखाड़ दूँ। समीरा जब अवनी की गुस्से वाली एक्सप्रेशन देखती है तो वो तुरंत आशु को खुद से दूर कर देती है। अवनी वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है। आशु और उसके पापा कुछ देर बात करने के बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। समीरा के पापा कहते हैं समीरा तुम अवनी को पूरा बिल्डिंग घुमा दो और मैं अभी चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ऐसे कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अभी सिर्फ समीरा और अवनी अकेले वहाँ पे खड़े थे। समीरा अवनी का गुस्से वाला चेहरा देखकर थोड़ा सा नर्वस तो हो जाता है, पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि अवनी का गुस्सा तो जेलसी की वजह से हो रहा था और ये समीरा अच्छे से जानती थी। अवनी की जेलसी एक प्रूफ था कि अवनी के मन में भी समीरा के लिए फीलिंग्स है, पर वो दिखाना नहीं चाहती। उस फीलिंग्स को वो इग्नोर करती है। समीरा अवनी को कहती है तो फिर चले, मैं तुम्हें मेरी सबसे फेवरेट जगह दिखाती हूँ इस बिल्डिंग में। अवनी सिर्फ अपना सर हिलाती है और कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों बिल्डिंग एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। पूरा टाइम बस समीरा ही बोलती रहती है और अवनी बस हाँ या ना या फिर कुछ शॉर्ट आंसर्स देती है। समीरा को अच्छे से पता चल रहा था कि अवनी बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो वो दोनों जब समीरा की फेवरेट स्पॉट यानी कि रूफ टॉप पे जाते हैं, समीरा अवनी से कहती है अवनी क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, बात भी नहीं कर रही हो ठीक से। अवनी इस बात को सुनकर और ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर भी अवनी खुद को शांत करते हुए कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ। समीरा कहती है ओह तुमने पहले क्यों नहीं बोला, हम कभी किसी और दिन बिल्डिंग टूर कर लेते ना। अवनी कहती है नो इट्स फाइन। ऐसे कह के वो रूफ टॉप से पूरा शहर का नज़ारा देखती है। वो रूफ टॉप 30th फ्लोर पे था और नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। अवनी एक गहरी सांस लेती है फ्रेश एयर में और इंस्टेंटली वो खुद को बहुत ज़्यादा शांत फील करती है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में अवनी के खुले जुल्फ़े लहरा रहे थे। अवनी जैसे मानो एक पेंटिंग की तरह दिख रही थी, खूबसूरत, कलरफुल और शांत। समीरा बस उसे देखती ही रहती है। वो स्माइल करते हुए धीरे से कहती है तुम्हें अपनी बाहों में छुपा के रखना चाहती हूँ, पर किस हक से। अवनी कहती है तुमने कुछ कहा। समीरा कहती है नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और बस वो नज़ारा और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद अवनी कहती है आई थिंक मुझे अभी घर जाना चाहिए, 4:30 बज चुके हैं और मुझे कुछ काम भी है। समीरा कहती है वो मुझे तो कुछ काम है ऑफिस में, तो मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अवनी कहती है नहीं इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अवनी ड्राइवर के साथ घर चली जाती है, समीरा के घर चली जाती है। ऑब्वियसली रात के 11 बज चुके थे और समीरा अभी तक घर नहीं आई थी। अवनी जानती थी कि समीरा कहाँ पे है और उसने कॉल भी नहीं किया। अवनी का गुस्सा और जेलसी 7वें आसमान पे था।
वो फिर भी अपने मन को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ इन्फैचुएशन है, उसे समीरा के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो बस ओवर रिएक्ट कर रही है। अवनी को अच्छे से पता था कि वो बस उस फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और ये बहुत ही पेनफुल होता है अवनी के लिए। अवनी को नींद नहीं आ रहा था, वो बस लेटी हुई थी और कमरे का लाइट्स ऑफ था। वो समीरा के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रहा था। रात के करीबन 2 बजे समीरा कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर आती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दरवाज़ा लॉक करके समीरा अंधेरे में ही लड़खड़ाते हुए सोफ़ा की तरफ बढ़ रही थी। अवनी ये सब कुछ अंधेरे में नोटिस कर रही थी। अवनी कहती है, सुबह को ही घर आती, अभी क्यों आई? समीरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, मम्मी भूत। अवनी लाइट्स ऑन करती है और समीरा को एक गुस्से वाला लुक देती है, फिर कहती है, शट अप। समीरा की हालत देखकर अवनी को और गुस्सा आ जाता है। उसकी शर्ट के ऊपर का 2 बटन्स खुले थे, मेसी हेयर, आंखें लाल और अल्कोहल की स्मेल आ रहा था पूरे बॉडी से। अवनी कहती है, जाओ जाकर फ्रेश हो, मुझे इस स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। समीरा बच्चों की तरह सैल्यूट करते हुए कहती है, जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी जा रही हूँ। फिर वो बैल्कनी की तरफ जाने लगती है। अवनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ओ हेलो, बाथरूम इधर है। अवनी समीरा को बाथरूम की तरफ भेज देती है, पर समीरा रुक जाती है और कहती है, तुम हेल्प कर दो ना वाइफी प्लीज़, मुझे चक्कर आ रहा है। अवनी कुछ गहरी सांसें लेती है, खुद को काम करती है और उसे फ्रेश होने के लिए हेल्प करती है। वो जब समीरा की फेस वॉश कर रही थी तब वो नोटिस करती है कि समीरा के वाइट शर्ट पे कुछ लिपस्टिक मार्क्स थे। अवनी थोड़ा रुक जाती है और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। अवनी उस फीलिंग से वाकिफ़ थी, उसने पहले भी ये फीलिंग्स, ये दर्द एक्सपीरियंस की थी। समीरा तो नशे में कुछ भी बोली जा रही थी, पर अवनी कुछ भी नहीं कह रही थी। बाथरूम से निकल के समीरा बेड पे लेट जाती है। अवनी कहती है, सोफे पर जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रहा है, मुझे भी सोना है। समीरा ऑलमोस्ट सो चुकी थी। वो नींद में कहती है, तुम भी यहीं पे सो जाओ, इतना बड़ा तो बेड है मेरे पास, सो जाओ ना, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। ये बोलकर समीरा अपनी हाथ को बढ़ाती है और अवनी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। अवनी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरफ वो बिट्रियल वाली फीलिंग, जैसे कि वो दोनों कपल हो और समीरा ने आज अचानक से उसे चीट किया है। अवनी को रोना आ रहा था। वो थोड़ी गुस्से में कहती है, ठीक है, मैं ही सोफे पर सो जाती हूँ। वो जैसे ही अपनी कदम बढ़ाती है, समीरा उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। अपनी बेड पे समीरा के साइड में गिर जाती है। वो कहती है गुस्से में, ये क्या कर रही हो? अवनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और समीरा उसे टाइटली हग कर लेती है। अवनी गुस्से में फिर से कहती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, छोड़ो मुझे। समीरा धीरे से कहती है, प्लीज़ अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहते हुए वो बहुत ही प्यार से अवनी के बालों पर अपना हाथ फेर रही थी। अवनी रुक जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो साइलेंटली रो रही थी। कुछ देर बाद अवनी भी समीरा को हक कर लेती है और अपना सर समीरा के दिल के पास रखती है। समीरा के दिल की धड़कन अवनी को शांत कर रहा था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के बाहों में कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग समीरा जब नींद से उठती है तो उसे बहुत तगड़ा वाला हैंगओवर होता है। फिर वो नोटिस करती है कि वो बेड पे सो रही है। समीरा बेड पे धीरे से उठकर बैठ जाती है, इधर उधर देखती है कमरे में, पर अवनी कहीं भी नहीं था। समीरा पिछले रात को क्या हुआ था वो याद करने की कोशिश करती है, पर उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। समीरा कहती है, छोड़ो, पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर याद कर लूँगी।
पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाती है। सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था क्योंकि समीरा लेट उठती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ ज़रा ब्रेकफास्ट लगा देना। और अवनी कहाँ पर है? समीरा की माँ कहती है, वो तो सुबह ही निकल गई ऑफिस के लिए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कुछ परेशान लग रही थी। तुमने कुछ कहा है क्या उसे? समीरा सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है, सचमुच मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी अवनी के साथ, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। समीरा बस थोड़ा सा ही खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था। कुछ देर बाद नेहा कॉल करती है। समीरा कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ बोल। नेहा कहती है, तो ठीक है ना, हैंगओवर ज़्यादा तो नहीं है? समीरा कहती है, नहीं मैंने मेडिसिन ले ली है। नेहा कहती है, तूने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी कल, और वो आशु का तो मुंह तोड़ने का मन कर रहा था मेरा। तुझसे कितना चिपक रही थी। इवन शी वॉज ट्राइंग टू किस यू यार। तो उससे दूर रहना। अगर अवनी को पता चला तो क्या सोचेगी वो। समीरा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर उसे धीरे धीरे याद आता है कि पिछले रात को क्या क्या हुआ था, कैसे अवनी रो रही थी उसकी बाहों में। वो सोचकर ही समीरा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अवनी उसकी वजह से रो रही थी क्योंकि वो ज़बरदस्ती अवनी को हक कर रही थी। समीरा कॉल कट करके रेडी होकर अवनी के ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। समीरा को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो अवनी को कॉल करती है पर फ़ोन बिज़ी आ रहा था। 3 से 4 बार ट्राई करने के बाद अवनी कॉल उठाती है। कहती है, बोलो। समीरा कहती है, वो माँ ने लंच भेजा है तुम्हारे लिए, क्या तुम बाहर आ सकती हो बस 10 मिनट के लिए? मैं पहुँचने ही वाली हूँ। अवनी थोड़ी देर कुछ नहीं कहती। समीरा फिर से कहती है, हेलो अवनी, आर यू देयर? अवनी बस कहती है, ठीक है, पहुँच के मुझे कॉल करना। फिर कॉल कट कर देती है। अवनी के बातों से साफ पता चल रहा था कि वो अपसेट है। समीरा जल्दी से गैलरी पहुंचती है और अवनी को एक टेक्स्ट करके बाहर बुलाती है। उसे भी नर्वस फील हो रहा था अवनी को फेस करने में। कुछ देर बाद अवनी बाहर आती है। उसे देखकर समीरा भी थोड़ी सी स्माइल करती है और उसकी तरफ जाने लगती है। अवनी गैलरी के ठीक सामने एंट्रेंस गेट पे ही खड़ी थी और समीरा का कार उसकी गैलरी के सामने का जो रास्ता था उसके ऑपोजिट साइड में पार्क किया हुआ था। समीरा बस रास्ता क्रॉस करने ही वाली थी, तभी एक ब्लैक वैन आकर अवनी के सामने रुकती है। कुछ लोग मास्क पहन के वहाँ से उतरते हैं, अवनी का मुंह पकड़ते हैं और उसके पेट में चाकू घोंप देते हैं कई बार। समीरा ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। वो लोग अवनी को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर कार में बैठकर चले जाते हैं। आसपास के कुछ लोग भी ये सब देखते हैं। वो सभी अवनी के तरफ दौड़ कर आते हैं। समीरा को होश आता है और वो भी अवनी के पास जाती है। बहुत खून बह रहा था और अवनी वहीं पे ज़मीन पर पड़े हुए दर्द में तड़प रही थी। समीरा उसको अपने गोद पे सुलाती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। वो रोती हुई हेल्प मांगती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आता है। समीरा अवनी के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ जाती है। वो अवनी के हाथ को बहुत कस के पकड़ी थी। खून से उन दोनों का हाथ भीग गया था। अवनी अनकॉन्शियस हो गई थी तब तक। समीरा कंटिन्यूअसली रो रही थी, खुद को ब्लेम कर रही थी, सोच रही थी कि अगर मैंने उसे बाहर आने के लिए ना बोला होता तो ये सब नहीं होता। पर वो लोग थे कौन? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। फिर वो नोटिस करती है अवनी ने अपनी रिस्ट पे उसी का दिया हुआ गिफ्ट, वो ब्रेसलेट पहनी थी। समीरा को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है दिल में। वो सोचती है, मैंने कितना बुरा सोचा था अवनी के बारे में। मुझे लगा था कि वो तो प्यार और फ्रेंडशिप की कदर ही नहीं करती। आई एम वेरी सॉरी अवनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई।
ऐसे कह के समीरा अवनी के हाथ को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी इस एपिसोड को कल, कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए। एनीवे, आई होप कि आप लोग ये एपिसोड इन्जॉय करेंगे। और as I have already told you guys that this episode is going to be a bit longer as compared to other episodes, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, 25th एपिसोड इसीलिए। तो yeah, enjoy it and thank you so much for supporting me. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Till then, take care of yourself. Radhe Radhe.